सत्यम वद धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। तो यजुर्वेद का ये मंत्र कहता है मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिंधवः। सिंधु एक अर्थ होता है समुद्र, सिंधु यानी सिंधु जिसमें प्रमुख है ऐसी नदियां, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती। सिंधु प्रमुखा नद्यः, सब नदियां। वे मधु मधुर सुखकारी निर्मल जल बहाती है। माध्विर्न संतवोखधीहि, हमारे लिए ये ओखधी यानी औषधि, फिर से याद करो वनस्पति और औषधि अभी अभी समझाया, तो हमारे लिए यह औषधि माधवी हो, सुख देने वाली, आनंद देने वाली। आजकल जिस तरह से हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग और मूर्खतापूर्वक किया है उपयोग भी, उसके चलते ये अन्न भी विषैला हो गया है। अब कहते हम ऑर्गेनिक खाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं, ऑर्गेनिक। हमारे फल विषैले हो गए, हरी सब्जियां विषाक्त हो गई, हमारा अन्न विषैला हो गया। क्यों? ऋत का पालन नहीं किया, इतना अपनी बुद्धि को लगाया। अब हॉर्मुज बंद है, खाद नहीं पहुंच रही है, गैस नहीं पहुंच रहा है, ऑयल की समस्या है। आपको नहीं लगता कि इंसान अपने ही ट्रैप में ऐसा फंस गया है? एक क्रिएशन होता है रेशम के कीड़े का, और एक क्रिएशन होता है उर्णनाभि, मकड़ी। दोनों अपनी लार निकालते हैं अपने शरीर से। लेकिन रेशम का कीड़ा खाता रहता है, मोटा होता रहता है, फिर लार निकलती है और एक रेशा, एक जैसे सूत्र, और फिर उसमें पड़ा रहता है आलसी की तरह, और फिर लौटता रहता है, रेंगता रहता है। तो अपने ही शरीर के आसपास वो, तो उसको एक गुजराती में कोशेटा बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, या हिंदी में क्या बोलते हैं? और फिर रेशमी कपड़ा बनाने वाले वो सारे इकट्ठे करके गरम गरम उफनते पानी में डालते हैं, और कीड़े मर जाते हैं। फिर उसमें से वो रेशा निकाल करके रेशम का वस्त्र बनाते हैं। हमारा क्रिएशन, हमारा विकास वो वाला होने लगा। और एक होती है मकड़ी, इतना बढ़िया जाला बनाती है। वो देखो, ये मकड़ी का जाला बनाना ये निवास की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था है। मकड़ी अपने ही लार से ऐसा जाला बनाती है, देखने में भी मजा आता है। एक कारीगरी है।
और उस जाले में दूसरे कीटक फंसते हैं और मकड़ी को भोजन मिलता है, लेकिन मकड़ी कहीं फंसती नहीं, वो तो जाले में ऐसी मुक्त विहार करती है। तो हमारा क्रिएशन हमको मार डाले, हमारा सो कोल्ड विकास हमको ही खा जाए, और इसलिए विकास भी विरासत भी। विरासत कौन सी? हमारे शास्त्रों की, हमारे ऋषियों की जो वाणी है, हमारे शास्त्रों ने जो हमको विवेक कराया है, वो वाली विरासत, जिसमें माता प्रकृति की हम पूजा करते हैं। हम नदियों की पूजा करने वाले, हम पहाड़ों की पूजा करने वाले, पहाड़ों की परिक्रमा लगाने वाले, हम पेड़ पौधों की पूजा करने वाले, हम गायों की पूजा करने वाले। बेवकूफी ये नहीं है। इसी विचारधारा में और इसी जीवन शैली में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा निहित है। और पूरे विश्व को ऋषियों का यह संदेश समझना पड़ेगा। ये ऋत है। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माद्विर्न संत्वो खदीहि मधुनक्तमुतो खसो मधुमत पार्थिव गुंरजः। मधु नक्तम उत उषसः। क्या मंत्र है। नक्त कहते हैं रात को, इसलिए जो आप सोने के लिए जाते हो तो गुड नाइट बोलते हो ना, संस्कृत में हम कहेंगे शुभ नक्तम, शुभ रात्रि, शुभ नक्तम, नक्त रात्रि। मधु नक्तम उत उषसः। उषा भोर सुबह। तुम्हारी रात्रि मधुमय हो, यानी तुम चैन की नींद सो पाओ। चैन की नींद आदमी कब सो पाता है? पहली बात, पेट भरा हो, भूखा ना हो। नहीं तो लोग कहते भूख के चलते नींद नहीं आई। दूसरा, चिंता से रहित हो, नहीं तो चिंता के चलते नींद नहीं आती। तीसरा, शरीर स्वस्थ हो, नहीं तो बीमारी के चलते नींद नहीं आती। तुम यदि सुखी हो, तुम्हारे घर में खाने के लिए भरपूर अन्न है, न तुम भूखे रहते हो, न तुम्हारे घर आने वालों को तुम भूखा रखते हो, उनको भी खिलाते हो, तुम्हारा जीवन ऐसा है कि तुम चिंता से रहित हो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, तो मधुनक्तम, तो तुम्हारा सोना मधुमय है। उत उषसः, उत मतलब एंड, और उषसः तुम्हारी सुबह मधुमय हो। गाढ़ साउंड स्लिप, गाढ़ निद्रा, शरीर को मन को पूरा आराम मिल गया। सुबह उठते हो तो तरोताजा, ठीक नींद आई, इट वॉज वंडरफुल, फ्रेश हो गए, तो तुम्हारी सुबह मधुमय। कि भोर सुबह नींद खुल गई, और सुबह की ताजी ताजी हवा। तो कई लोग तो निकल पड़ते हैं सुबह सुबह वॉक के लिए। मधुनक्तम उत उषसः, मधुनक्तमुतो खसो मधुमत पार्थिव गुंरजः।
पार्थिव पार्थिवम, पार्थिव यानी पृथ्वी की, रज पृथ्वी की मिट्टी, धरती की माटी हमारे लिए मधुमेह हो। आज हमने धरती की माटी को भी विषैला बना दिया और माटी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है धीरे 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 धीरे। मधुद्यौरस्तु नः पिता, ये धरती मां है तो द्यौः द्युलोक अंतरिक्ष ये हमारा बाप है, वो हमारे लिए मधुमेह हो। मां पृथ्वी हमारे लिए मधुमेह हो, उसकी माटी हमारे लिए मधुमेह हो, तो ये अंतरिक्ष ये द्युलोक हमारे लिए मधुमेह हो। हमने अंतरिक्ष वहां की वायु उसको भी प्रदूषित कर दिया। आग बरसती है आसमान से, इतना प्रदूषण कि वर्षा के दिनों में शुरुआत के 3 दिन की वर्षा का पानी तो पीने से बचना, क्योंकि वो पूरा जहर धोते हुए पानी गिरता है पृथ्वी पर। हमारे मुंबई में बहुत साल पहले एक बार एसिड की वर्षा हुई, इतना प्रदूषण। मधुद्यौरस्तु नः पिता, मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः, वनस्पति हमारे लिए मधुमेह हो, सुख देने वाली, आनंद देने वाली। तो वनस्पति किसको कहते हैं? जिसके फल नष्ट हो जाते हैं लेकिन वो पेड़ टिकते हैं, वो वनस्पति। वो वनस्पति हमारे लिए मधुमेह हो। मधुमां अस्तु सूर्यः, हमारे लिए ये सूर्य मधुमेह हो। सूर्य जीवन देने वाला है। देखो वही सूर्य, इतनी गर्मी, लोग बोले इतनी गर्मी देखी नहीं, भयंकर गर्मी। वो तो कल यहां श्री गिरिराज जी की झांकी हुई और बाहर थोड़ी बूंदाबांदी हो गई हल्की, तो थोड़ी शांति हो गई। जब दनैया तपता है, आप लोग क्या बोलते हैं यहां इसको, जब ये दिन एकदम गर्मी पड़ती है तो है नवतपा, हाँ हमारे यहां दनैया बोलते हैं कि दनैया तपता। इसमें वर्षा का गर्भ रहता है, और ऐसे में यदि बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए ना तो मिस के रह जाए वर्षा का, फिर मॉनसून डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ऐसी गर्मी तो बोले देखी ना थी। सूरज तब थोड़ी रहा है, गुस्से में है। जैसे बाप गुस्सा करता है जोरदार तो उसका ताप सहा नहीं जाता, तो ये सूर्य हमारा बाप है, गुस्से में। मधुमां अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः, गाय हमारे लिए माध्वी हो, बहुत दूध देने वाली। और गाय का दूध इतना पौष्टिक शुद्ध, हम बेवकूफ मानव जात गायों को भैंसों को ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि दूध ज्यादा छोड़े वो।
कहीं न कहीं प्राणियों पर अत्याचार करते हैं। वो जहर दूध में कहीं न कहीं आता है। जिस तरह का चारा गाय चरती है, माध्वीर गावो भवन्तु नः, ये वेदों में प्रार्थना की ये मंत्र है। तो भाई, शास्त्रों की जो बातें हैं, ये कान पवित्र करने के लिए, या तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा ये पुण्य करने से। पुण्य का अर्थ ही है सत्कर्म। इससे सीखोगे, सत्कर्म करोगे, सीधे राह पर चलोगे, तो सच में स्वर्ग का मतलब क्या है? सुख। तो सुख मिलेगा। Then you are in heaven, otherwise in hell. Life becomes a hell. हम अपने ही कर्मों से अपना स्वर्ग, अपना नरक तैयार करते हैं। भागवत ये भी कहता है, अत्रैव स्वर्ग नरकः। सुखदेव जी ने कहा, राजा, कोई ये भी कहते हैं कि स्वर्ग नरक दोनों यही हैं। नरक का वर्णन है भागवत में, 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। आप भागवत पढ़ोगे, 5वें स्कंद के अंत में नरक का वर्णन है। एक राजा के घर संत पधारे। बहुत श्रद्धा थी राजा की उनके प्रति। तो महाराज जी रुके थे राजमहल में। रोज जब राजा साहब को थोड़ा समय मिलता तो संत भगवान के पास बैठते, सत्संग करते, प्रश्न पूछते। तो एक बार राजा ने पूछा कि महाराज, ये स्वर्ग नरक होता है क्या? बोले, हाँ, शास्त्रों में है वर्णन। बोले, शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन प्रूफ क्या है कि स्वर्ग है, नरक है? देखो, कल हम चर्चा किए थे कि धर्म के क्षेत्र की बात हो तो मान कर चलो कि शास्त्रों और संतों की बातें 100% सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा, उसी को श्रद्धा कहते हैं। और इसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है श्रद्धा। भाव। विश्वास। और संसार की बात हो तो विश्वास नहीं, वहां विचार। कल हमने चर्चा करी थी ना वसुदेव और देवकी की। तो देवकी है बुद्धि, वसुदेव है मन। आज हमारी बहन ने पूछा है, मैंने तुम्हारा कागज संभाल के रखा है, चिट्ठी देखो मेरे साथ लाया हूं। इज द डिफरेंस इन धार्मिक एंड अध्यात्म? प्लीज एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू मन, विश्वास, बुद्धि। व्हाट यू स्पोक ऑफ यस्टरडे, और द स्टेटमेंट दैट हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, मूर्ति के माध्यम से सुप्रीम ट्रूथ, परम तत्व की पूजा करते हैं। अंत में लिखा है, बुद्धि के विचार मन की भावना के अनुकूल, यानी वाइफ फॉलोज हस्बैंड। कल हमने ये चर्चा करी थी। तो आप सब लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, दिल्ली जैसी राजधानी के निवासी हो। कन्हैया माखन तो चुराएंगे, खाएंगे, वो भी कथा सुनाएंगे, लेकिन मेन बात ये सुनो, तो हकीकत में भागवत को यदि निचोड़ो ना तो यही अर्थ है
भागवत का सार ये वाली जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, वही है। बाकी तो कन्हैया तुम थोड़ी बढ़ाओगे, वो अपने आप बड़े हो जाएंगे। तुम तो बच्चों की परवरिश करते हो, बच्चे बढ़ते हैं स्वयं से। अच्छा, कुछ नहीं करोगे तो भी उम्र तो बढ़ेगी ना। उम्र को बढ़ाने में तुम्हारा पुरुषार्थ जरूरी है क्या? उम्र तो बढ़ेगी। सोए पड़े रहोगे तो भी उम्र बढ़ेगी। एक भैया को किसी ने पूछा कि आपका बच्चा कितना बड़ा हुआ? बोले इतना बड़ा। अरे ये कोई पद्धति है? इतना बड़ा। ये कहना चाहिए कि भाई 8 साल का हुआ, 10 साल का हो गया, या तो चलो ऊंचा में तो इतना कहो कि इतना बड़ा हो गया। इन्होंने ऐसे हॉरिजॉन्टल बताया, इतना बड़ा। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले सुबह मुझे जल्दी घर से निकलना पड़ता है, तब बच्चा अभी सोया रहता है और मैं निकल जाता हूँ घर से, और रात को मैं बहुत लेट घर लौटता हूँ तो फिर बच्चा सो जाता है, इसलिए मैंने उसको बिस्तर पर ही बढ़ते देखा है। तो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हुआ। कुछ न करोगे, पड़े रहोगे, सोते रहोगे तो भी उम्र तो बढ़ेगी। उससे क्या? समझदारी बढ़े। तो कन्हैया तो बड़े हो जाएंगे, माखन भी चुराएंगे, रास लीला भी होगी, लेकिन आप लोग विचारशील लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, तो थोड़ा कथा का रंग ढंग यहां अलग से है। तो कल हमने चर्चा करी थी वसुदेव और देवकी क्या है, जिससे श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ, और भागवत के आधार पर ही यह चर्चा है, क्योंकि भागवत में ही लिखा है सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध सत्व को ही वसुदेव कहते हैं। सत्व का अर्थ होता है मन, यानी विशुद्ध मन का नाम ही वसुदेव है, और देवमयी बुद्धि का नाम ही देवकी है। मन और बुद्धि ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो तुम्हारी बॉडी में ये 2 ऑर्गन सबसे वाइटल ऑर्गन माने जाते हैं, ब्रेन एंड हार्ट। ब्रेन फेल्योर, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो चलो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर आदमी जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि हार्ट काम कर रहा है, लेकिन एज गुड एज भाजी पाला। और हार्ट फेल्योर, या तो किसी ने गोली यहां दागी या तो यहां लगी, खेल खत्म। हाथ कट गया जिंदा रह सकता है आदमी, पांव कट गया जिंदा रह सकता है आदमी, आंखें चली गई जिंदा रह सकता है आदमी, कान की सुनने की शक्ति समाप्त हो गई, बहरा हो गया आदमी, जिंदा रह सकता है आदमी। लेकिन ब्रेन एंड हार्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो उसका जो सूक्ष्म स्वरूप है वो है मन और बुद्धि। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। वो कहते हैं भगवान की प्राप्ति करो, भगवान की प्राप्ति करो, भगवान की प्राप्ति यही जीवन का लक्ष्य है। तो लोग पूछते हैं भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? मंदिर की मूर्ति में भगवान है, वो भगवान? उसकी प्राप्ति कैसे होती है? मंदिर की मूर्ति तो हमसे बातें भी नहीं करती, भोग लगाते हैं हम, खाती तो मालूम नहीं पड़ती।
See, we always apply our intellect when it comes to existence of God. And we might have doubt about the existence of God, whether he exists or not. But God says, I do not question your existence. God has no doubt at all about our existence. इसलिए वो तो हमारा भजन करता है, हमारी सारी व्यवस्था उसने करी है। हमको धारण करने के लिए धरती है, धरती हमें अन्न देती है, हमारे लिए सूर्य प्रकाश देता है, उष्मा देता है, हमारे लिए चंद्रमा है, शीतल चांदनी बरसती है, हमारे लिए मधु वातारितायते, हवा चलती है, प्राणवायु हमें मिलती है। वो हमारा भजन करता है। भजन का अर्थ ही होता है सेवा। He serves us every moment, 24/7। हम उसको भजते हैं क्या, और भजते हैं तो कितना घंटा और किस प्रकार से एंड क्यों? उससे लेने के लिए और लेने के, हमारी मांगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। If we have faith, we believe in him and we worship him for some reason, हमें कुछ चाहिए। या तो हम भयभीत है इसलिए बचते हैं, या तो हमको कुछ चाहिए इसलिए बचते हैं। या तो भय या तो लोभ। इसलिए रामायण के अंत में तुलसीदास जी ने एक बात बड़ी प्यारी लिखी, बोले काम ही नारी पियारी जिमी और लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को नारी पियारी, कामी नारी को भजता है, तो लोभी पैसे को भजता है। तो काम और लोभ, कामी की आसक्ति नारी में है, जरूरी नहीं कि उस नारी की भी आसक्ति उस कामी में हो। बहुत ज्यादा तो होता यही है कि स्त्री कामी पुरुष को पसंद नहीं करती, स्त्री प्रेमी पुरुष को पसंद करती है। फर्क है। स्त्री कामी पुरुष को पसंद नहीं करती, प्रेमी को पसंद करती। लोभी को दाम प्रिय है, पैसा प्रिय है, धन प्रिय है। धन को लोभी प्रिय है क्या? लोभी पैसे के लिए मरता है, पैसा उस लोभी के लिए मरता है क्या? जब वो लोभी मर जाए तो पैसा रोने लगता है, अरे सेठ जी आप चले गए, अब हमारा क्या होगा, हम तो अनाथ हो गए। अरे क्या अनाथ, 4 लड़के बैठे हैं दावा करने के लिए, अब तो वो लड़ेंगे तेरी संपत्ति के लिए। वो पैसा कोई अनाथ नहीं रहता। वन साइडेड लव है ये। कामी का प्रेम है स्त्री के लिए, लोभी का प्रेम है उस धन के लिए। उसी प्रकार राम, मैं आपसे प्यार करूं, आपकी आप जानो, लेकिन मैं आपको प्यार करता रहूं। तो ये 2 बातें क्यों करनी पड़ी? कामी ही नारी प्यारी जिम और फिर लोभी ही प्रिय जिमि दाम। बोले कामी को तो नारी कभी प्यारी होती है, फिर उतनी प्यारी नहीं रहती। विषय भोग के बाद उतनी प्यारी नहीं रहती, उससे ध्यान हट जाता है। और जवानी में प्यारी रहती है, बुढ़ापे में फिर उतनी प्यारी नहीं रहती। लेकिन लोभी को पैसा तो जीवन के अंतिम सांस तक प्यारा रहता है।
इसलिए दो दृष्टांत देने पड़े। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, कॉन्स्टेंटली प्रिय लागहु मोहि राम। कितनी प्यारी बात है। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। मैं आपसे प्यार करता रहूं, मेरा प्रेम आप में रहे, यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में, यह अर्ज मेरी मंजूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार सार है सार नहीं, बाकी न रहे अब भूख कहीं, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। आंखों में सदा ये ध्यान रहे और मन चरणों में लगा रहे, यह अंत समय की अर्जी है, भगवान तुम्हारे चरणों में, यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। इंसान के मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर शंका हो सकती है, लेकिन ईश्वर के अंदर इंसान को लेकर कोई शंका नहीं। इसलिए वो तो हमको भजता है, वो तो इंसान को भजता है। कोई उसको ईश्वर कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, कुदरत कह लो, नेचर कह लो। हालांकि हमारे शास्त्रों के अनुसार तो प्रकृति का भी जो स्वामी है वो है ईश्वर। तो उसको तो लेकर चाहिए विश्वास। लेकिन समस्या क्या है कि वहां विश्वास नहीं, वहां हम लागू करते हैं विचार। और संसार की बात हो तो उसमें विचार को आगे करो, लेकिन वहां करते हैं विश्वास, तो फिर धोखा खाते हैं। इसलिए हमने कहा कि व्हेन इट कम्स टू डे लाइफ, द हस्बैंड शुड फॉलो द वाइफ, योर माइंड, योर हार्ट शुड फॉलो योर इंटेलेक्ट, योर इमोशंस should follow your thoughts. But when it comes to God, when it comes to spirituality, let your intellect follow your heart. तब बुद्धि को चाहिए कि तुम्हारे मन को फॉलो करे, तब देवकी को चाहिए कि वसुदेव को फॉलो करे। विशुद्ध मन ही वसुदेव है और देवमयी बुद्धि को ही देवकी कहते हैं भागवत के अनुसार। और इन्हीं दोनों से भगवान का प्रागट्य। तो श्री कृष्ण क्या है? बोले देवकी परमानंदम। डोंट यू वांट हैप्पीनेस? कृष्ण प्रागट्य हुआ तो क्या हुआ? बोले नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। एक ऐसा आदमी बताओ जो हैप्पीनेस न चाहता हो। One disciple goes to his master. He offers his salutations and then says, "Oh master, I want happiness. Please guide me." And the master replies, "Okay, let me guide you."
You ask, I want happiness. What should I do? First thing you are supposed to do is remove your want. I want happiness. Remove your want. Then remove the I. Rest is happiness.